9.1 है ना। देखें देखें प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए, है ना। प्रथम 5 पद लिखने हैं। कल इस प्रकार के क्वेश्चन पे बात हुआ था, थोड़ा सा होमवर्क भी दिए थे। देखें चले, सुने सुने ध्यान से। करना क्या था कि हमें इसमें एक बार n बराबर 1 लेना है ना। यानी कि a1 जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देना है। यानी 1 गुना 1 जोड़ 2 बराबर 3। फिर n बार आप n के बराबर में 2 लीजिए। a2 2, अच्छा 2 है, चले भैया 2 + 2 यानी कि 4, यानी यहां पर होगा 8। n बराबर फिर 3 ले लेंगे। a3 3 गुना 3 + 2 3 गुना 5 15। n बराबर फिर 4 लें। n4 4 4 + 2 4। देखें इस प्रकार के ये क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। 6 प्रश्न हैं। अगर सभी के अगल बगल में भूख हो तो देखकर बता दें। इन 6 प्रश्नों में से पहला तो बना चुके हैं, बचे 5 में से कौन कौन बना दें। पांचवा किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, आसान है। चले देखकर बताएंगे कौन कौन सा बता दें। एक तो पांचवा बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले 5 नंबर देख लेते हैं। इसी के क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब उसी तरीके से n बराबर एक बार 1 ले लेते हैं, ठीक है। और जहां जहां n है ना वहां वहां हम 1 रखेंगे। यानी a1 इक्वल टू -1 का पावर 1 - 1, इसको गुना बना देते हैं ना। 5 1 + 1, ठीक। यानी -1 का पावर कितना होगा 0 गुना 5 का पावर। अच्छा किसी भी संख्या का जब पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 रह जाता है। यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा
25, यानी फाइनली ये 25 है। ठीक। देखें, फिर n बराबर 2 लेते हैं तो हो जाएगा a2 -1 का पावर 2 माइनस 1 गुना 5 का पावर 2 प्लस 1, यानी -1 का पावर रह जाएगा 1 और 5 का पावर 3। कितना होगा ये? -1 गुना -125। उसी तरीके से n बराबर 3 ले लेते हैं, है ना? तो अपना हो जाएगा a3 -1 का पावर 3 माइनस 1 गुना 5 का पावर 3 प्लस 1, -1 का पावर 2 इंटू 5 का पावर हो जाएगा 4। ठीक है। अब सुनो, अगर -1 का पावर एक सम संख्या होता है तो वो धनात्मक रिजल्ट देता है, और विषम संख्या होता है तो ऋणात्मक। तो फिलहाल सम संख्या है, ये 1 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, यानी 625। n का पावर 4 ले लेते हैं। चले, -1 का पावर है कितना भैया? 3। तो क्या प्लस में कि माइनस में? माइनस में ना। -1 और 5 का पावर 5 कहने का मतलब हो जाएगा कितना? 3125। बोले कोई दिक्कत? पांचवा पद निकाल लेंगे, पांचवा, बस आगे बोलेंगे। और कोई है इंच? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अनुक्रम का व्यापक रूप दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि A17 और A24 का मान निकालें। पहले 6 प्रश्नों में क्या था कि प्रथम 5 पदों को निकाल लेना था। तो हम प्रथम 5 पदों के लिए एक बार n का मान 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे लेते थे। और इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होगा, आपसे बोला गया है कि भैया A17 निकाले, यानी कि n का मान कितना लेना है? 17 लेना है ना। तो A17 बराबर कितना हो जाएगा भैया? 4। जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 17 लिख लेना है। ठीक, कितना होगा? 65, 68 माइनस 3 वही 65। बोले अब फिर A24, इसमें n का मान कितना लेना है? 24 लेना है, यानी 4 गुना 24 माइनस 3, यानी कि बोले कोई दिक्कत? बोले 8, 9, 10 कौन सा बनाए? 8, 9, 10 कौन सा बताएं?
9। देखें 9 नंबर देख लेंगे। ए एन इक्वल टू -1 का पावर n-1 इंटू n का पावर 3 और हमें A9 बताना है। A9 यानी कि n का मान कितना लेकर चलोगे? n का मान लेकर 9 चलोगे, यानी ये हो जाएगा भैया 9 माइनस और 9 का पावर 3, यानी -1 का पावर 8 गुना 9 का पावर 3, ये 1 बन जाएगा और 9 का पावर 3 कितना होता है? 729। बस 729 बोले। इसके बाद बन जाएगा, देख लेंगे। मतलब एक बार फिर से देख लें, 1 से लेकर के 10 तक अगर किसी प्रश्न में लगता है कि नहीं यहां पर दिक्कत हो सकती है हमें, तो पूछ लेंगे। कौन बाबू, कोई कुछ बोल रहा का? बोला जाए तो नहीं बोला जाए फिर से। 1 से 10 के बीच में या 1 से 10 तक में कोई प्रश्न है ना? बना लेंगे, चलो बहुत अच्छा। फिर देखें प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात करें। अच्छा कल बताए थे ना अनुक्रम और श्रेणी लिखने का तरीका। अनुक्रम कैसे लिखा जाता है और श्रेणी बस यही करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रखा है कि a1 इक्वल टू 3, an इक्वल टू 3a n-1 प्लस 2 सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना? सुनोगे भैया थोड़ा ध्यान से। इसमें 5 पद लिखना है। यहां पर व्यापक रूप दे रखा है, यह है आपका व्यापक रूप, ठीक है? लेकिन इस व्यापक रूप में जो भी n लीजिएगा वो 1 से बड़ा लीजिएगा। यानी 1 से बड़ा कहने का मतलब है कि हम इसे 1.5, 1.7 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, बोले लिया जा सकता है ना भैया। वो क्या बोला है कि हमें 1 से बड़ा लेना है, तो 1 से बड़ा तो ले ही रहे हैं, ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 2 के बाद मान लेते हैं कि हमको 2.5 ले लेंगे, लिया जा सकता है कि नहीं? हाँ ये पढ़ के बढ़ जाए 10वां में से ना। हाँ? पदों की संख्या कभी भी एक नेचुरल नंबर होता है और n क्या है? पदों की संख्या। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे कहला। ई ना कहला पहिलका पद, 1.5वां पद, 1.25वां पद कहला जाएगा। इसका मतलब n 1 से बड़ा लेना है, दशमलव में नहीं। n एक नेचुरल नंबर होगा, ये बात बताया नहीं गया, ये खुद से समझना है ना? ये खुद से अपने को समझना है। चले, यानी 1 से बड़ा लेंगे तो भैया n बराबर हमको 2 ले लेना चाहिए। 5 को पद ज्ञात करना है ना। 5 पदों में से पहला पद तो हमको पता ही है, हमें a1 पता है, कितना है क्वेश्चन में दे रखा है। यानी अब हमें a2 पे चलना चाहिए, यानी कि हमें n बराबर 2 से a2 ज्ञात करना चाहिए। काहे हो पीछे से आवाज क्या होता? ठीक, a2। अब ध्यान से
यहां पर 3 है तो भैया 3 लिख लिए। अब सुनोगे यहां पर a इन दोनों के बीच में गुना है n-1 यानी कि 2-1 जोड़ 2, यानी 3 गुना 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, जोड़ 2, 3। अब भैया a1 का वैल्यू कितना है, तो यहां पर भी लिख लेंगे 3 + 2, यानी हो जाएगा ये, यानी a2 का वैल्यू अपने को मिल गया क्या, 11। बोले अब n बराबर 3 ले लेते हैं, क्योंकि n को 1 से बड़ा लेना है, तो बड़ा 1 2 3 4, हमें 5 को पद निकालना है। जब तक से 5 पद नहीं निकलता तब तक से हम बड़ा लेते चलेंगे। 2 पद निकाल लिए, अब तीसरा पद है ना, तो 3 गुना a2 + 2 आएगा। कितने लोगों को लगता है कि हाँ a2 आएगा? n के जगह पे भैया 3 रखोगे और 3 में से 1 को घटाओगे, आ जाएगा। अब तुमको तो पता ही है कि a2 का वैल्यू कितना, अब प्लस में कितना 35 होगा। अब n बराबर 4 ले लें, हाँ, तो a4 3 गुना a3 प्लस हो जाए, यानी 3 गुना 35 + 2 कितना हो जाएगा, 107 होगा। 5 ले लेते हैं भैया, तो 3 गुना a4 + 2, 3 गुना 107, यानी हो जाएगा 321, नहीं 323। अच्छा +2 छूट रहा है, ये हो जाएगा 323, हो जाएगा 321 तो 23 हो गया। अब इनका अनुक्रम लिखते हैं, ये तो हम निकाल लिए। अब अनुक्रम, अनुक्रम अनुक्रम क्या बनेगा सर, तो सर इसका पहला पद है 3, फिर कॉमा देकर लिखेंगे 11, फिर कॉमा देकर लिखेंगे 35, फिर कॉमा देकर लिखेंगे और फिर 323। फिर बात होता है श्रेणी, संगत श्रेणी का, तो संगत श्रेणी कैसे लिखेंगे, 3 + 11 + 35 + 107 प्लस, बस यही करना है, लिख लेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 12, जहां a1 बराबर -1 और व्यापक रूप दे रखा है आपको, ठीक है, और ये भी बता रखा है कि n का मान 2 या 2 से बड़ा लेना है। तो 5 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद है -1, तो दूसरा पद हो जाएगा कितना भैया, हाँ 2 - 1 बटा में 2 जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दिए, है ना, यानी ये हो जाएगा क्या, a1 बटा में 2 -1 बटा में 2, a3 यानी कि a2 बटा में 3 हो जाएगा। देखो होगा a2 बटा में 3, यहाँ 3 रखबा तो हियो 3 रखाई और नीचे 3 रखाई, तो a3 3 में से 1 गई 2, a2 और नीचे 3, यानी -1 बटा 2 बटा में 3, -1 बटा 6, a4 a3 बटा में 4, -1 बटा 6 बटा 4, यानी -1 बटा 24, 5 a4/5 माइनस कितना हो जी हो 100, अनुक्रम में लिख सकते हैं।
अनुक्रम क्या होगा, -1 -1/2, 1/6, -1/24, -120, और श्रेणी प्लस के साथ। हो गया। बाकी एक प्रश्न है, खुद से बनाएंगे, 13 नंबर बन जाएगा 14 तक। चले, एपी का सारा फॉर्मूला याद है आप लोगों को? चले बताएंगे, डी बराबर क्या होता है? डी बराबर A2 माइनस क्या महाराज, मतलब बस A2 माइनस A1 होता है, A5 A6 दिएगा तो नहीं निकलेगा। तो हम फॉर्मूला पूछे हैं ना भैया, है A2 माइनस A1। सुनोगे ध्यान से, बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डी का मतलब ये नहीं होता है केवल और केवल, आज से डी का मतलब ये जानोगे कि जो डी होता है, मान लो कि कोई एक्सवा पद है और उसमें से वाईवा पद को माइनस करते हैं, तब डी निकलता है, और बट्टा में एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब सुनोगे, मान लो हम एक एपी लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक एपी है ना? हाँ, इसका हम पूछ रहे हैं पांचवा पद कितना है, 10 है, और इसका आठवां, मान लो कि आठवां पद निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया अपना 7, और ये 8, इसका आठवां पद है 16। इसका सार्वंतर दिख रहा है तुमको? दिख रहा है ना? इस एपी में अगर पूछा जाए तुमसे, बबुआ डी का मान बताओ, 2 आएगा। चलो मान लो कि कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये 2 था, ठीक। अब हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है और तुमसे डी का मान पूछ लिया गया, तो तुम करते क्या हो कि सर हम पांचवें पद को a प्लस 4d बराबर 10 समीकरण 1 ले लेते हैं, ले लेते हैं। आठवें पद को a प्लस 7d बराबर 16 समीकरण 2 ले लेते हैं। फिर समीकरण 1 में से सर, या 2 में से एक को घटा लेते हैं, तो a प्लस 7d 16 और a प्लस 4d 10, सर माइनस 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 कैंसिल, 3d बराबर 6, सर d का मान 2 आया। लेकिन इससे यह फायदा है कि तुम्हें कौन सा पद पता है, ठीक है, दोनों में से कोई ले लो, दोनों में से बड़ा ऐसे लेके चलते हैं। बड़ा कौन है, 8 ना? आठवां पद कितना है, 16। पांचवा पद कितना है, और 8 में से 5 को घटा दो, कितना, 3, 6/3 बराबर 2, बस इतना करना होता है। रियल में यही है डी का मान, है ना? ये है डी का मान। तुम लोग को जो पढ़ाया गया है ना, गलत हम कहां कहते नहीं, वो अधूरा है। अधूरा कहने का मतलब तुमसे हमेशा यही पढ़ाया गया है कि A2 माइनस A1 पढ़ाया गया है। अब भैया दो में से एक को घटाना भी होता है, जो कि नहीं बताया गया। कारण क्या कि दो में से एक को घटाओगे हमेशा एक आएगा, बटा में एक लिखना जरूरी नहीं होता है ना? ये बात ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जरूर आपका 5-10 सेकंड बचेगा, पहले इसको नोट करेंगे। हो गया? बताएं डी का मान।
करना क्या अपने को, 42 में से 18 को घटाओ, कितना बचेगा 24, फिर 10 में से 6 को घटाओ, बस ये है डी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चले, बाकी फॉर्मूला एन का होता है, एक एस एन का होता है, ये सब कल थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे। ठीक है।